सही। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आज हम पढ़ने वाले हैं जगत मोनेरा। पिछली कई वीडियो में हमने वर्गीकरण के बारे में बात की और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि 5 जगत पद्धति जो कि आर.एच. ह्यूटेकर साहब ने दी थी, उसी का जो पद्धति थी जो उन्होंने बांटी थी, उसमें उन्होंने कई प्रकार से बांटा था। उन्होंने मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, प्लांटी और एनिमिलिया और फंजाई, इन 5 को बांटा था। तो आज को बांटने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं जगत मोनेरा। अगर आपने वो वीडियो पिछली वाली नहीं देखी तो जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। हमने कल मोनेरा जगत के बारे में कुछ लक्षण बताए थे आपके लिए कि जो मोनेरा जगत में जो जीव रखे जा रहे हैं वो किन किन लक्षण, क्या क्या लक्षण थे उनके अंदर, ये चीज देखी थी। तो हमने उनकी कोशिका देखी थी, तो कोशिका देखी थी वो प्रोकैरियोटिक की थी और जो कोशिका भित्ति थी कईयों में पाई जा रही थी और कईयों में नहीं पाई जा रही थी, और इसी प्रकार से इन चीजों को देखा था। तो चलिए बात करते हैं कि कोशिका भित्ति, ठीक है। लक्षण क्या था कि कोशिका भित्ति किसी में पाई जा रही थी और किसी में नहीं पाई जा रही थी, किसी में पाई जा रही थी, किसी में नहीं पाई जा रही थी, ये ठीक है। और इनका जो सेल होती है ना, इनकी कोशिका होती है, और दूसरा लक्षण क्या था कि उनकी कोशिका जो होती है, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि कोशिका के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता था। जो जेनेटिक मटेरियल था वो कुछ इस प्रकार से था कि इस कोशिका के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा था। जो जेनेटिक मटेरियल था वो इस तरीके से पूरी कोशिका के अंदर फैला रहता था। इस चीज को देख लिया हमने। और क्या देखा कि ये जो सभी कोशिका थी ना, ये सभी कोशिकाएं थी वो एक कोशिकीय थी, यानी कि यूनिसेल्युलर थी, एक कोशिकीय थी। एक लक्षण ये कहलाता है। कोशिकीय थी और जो काय संरचना थी वो बता दिए। केंद्रक उपस्थित नहीं था, यानी कि न्यूक्लियस जो था इसमें उपस्थित नहीं था। जेनेटिक मटेरियल वो ऐसे ही पड़ा था, डीएनए जो था ऐसे ही पड़ा था, इससे बोलते हैं सेल। ये कोई डेवलप सेल्स नहीं है, इसके अंदर कोशिका अंग भी नहीं पाए जा रहे हैं। जो कोशिका के अंग होते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और ईआर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी नहीं पाया जा रहा है। तो ये कोई वेल डेवलप्ड सेल्स नहीं थी, इनकी तो एक नॉर्मल सेल्स थी जो कि आंखों से दिखाई नहीं देती है, नग्न आंखों से दिखाई भी नहीं देती है। तो इनके अंदर पोषण किस प्रकार से था, बात करते हैं कि पोषण किस प्रकार से था। एक लक्षण कहलाता था। पोषण करने की विधि क्या थी, उस विधि को भी देखते हैं, ठीक है। उस विधि को भी हम देखते हैं। वो विधि क्या थी,
ये जो थे बैक्टीरिया वो सुपोषी भी थे, यानी कि मोनेरा जगत में जो जीव जो है वो सुपोषी थे, परपोषी थे और मिश्रित पोषण करते थे, मिश्रण पोषण भी करते थे, मिश्रित पोषण भी करते थे। मिश्रित या मिश्रण लिख सकते हैं, मिश्रित सही रहेगा, मिश्रण तो एक बन जाता है। मिश्रित पोषण करते थे, ठीक है, मिश्रण पोषण करते थे। हम पोषण विधि के आधार पर और भी बहुत प्रकार अभी देखेंगे कि सुपोषी किस प्रकार से हो रहा था, परपोषी किस प्रकार से हो रहा है और मिश्रित पोषी किस प्रकार से, ये चीज देखते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि मोनेरा जगत में जो जीव पाए जाते हैं उनमें कोशिका वृत्ति कुछ में होती है, किसी में नहीं होती है, पहली बात। दूसरी बात, इनका जो केंद्रक होता है वो केंद्रक होता ही नहीं है, इसके अंदर जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है। केंद्रक क्या नहीं होता है, कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। कोशिका का जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसा ही खुला हुआ रहता है और कोशिका एक कोशिकीय थी और पोषण विधि सुपोषी, परपोषी और मिश्रित पोषी तरीके से थी, ठीक है। अब बात करते हैं कि पोषण किस प्रकार से था, इसमें पोषण किस प्रकार से था, यानी कि सुपोषी की बात करते हैं। देखिएगा, जो मोनेरा जगत में जीव रखे गए हैं उनमें सुपोषी पोषण होता था, वो किस प्रकार से है। सुपोषी पोषण, सुपोषी पोषण को देखा गया तो ये जो थे जीव, इस प्रकार के जो जीव थे वो दो प्रकार से सुपोषण करते थे। यानी कि सुपोषण का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात कि जो जीव, जंतु, पादप या कोई भी चीज स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करते हैं तो वो सुपोषी जीव कहलाते। क्या इसका मतलब क्या है, सुपोषी पोषण क्या होता है कि वह जीव, जंतु, पादप, बार बार वहीं पे लिखा गया है, पादप और अन्य, इसके अंदर अन्य का मतलब मैंने लिख दिया है बैक्टीरिया, अन्य जीव हैं उनके बारे में, जो स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं। सुपोषी कहलाते हैं। जो स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करते हैं सुपोषी कहलाते हैं। जाहिर है इस चीज को आप कुछ समझ में आ गया होगा, सुपोषी क्या चीज कहलाते हैं। अब हमने इनका सुपोषी देखा कि किस प्रकार से था। ये सुपोषी जो थे ये रासायनिक रूप से करते थे, यानी कि रसायन पोषी थे या रासायनिक संश्लेषण करते थे, ठीक है, रासायनिक संश्लेषण करते थे और प्रकाश संश्लेषण करते थे। प्रकाश संश्लेषण करते थे।
रासायनिक और प्रकाश संश्लेषण करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि परपोषी के बारे में। परपोषी जो पोषण था वो किस प्रकार से हो रहा था इसके अंदर। परपोषी जो था वो निम्न प्रकार से यानी 3 प्रकार से हो रहा था। मैंने आपको नीचे वाला समझाया नहीं है अभी, ये रसायन संश्लेषण और प्रकाश संश्लेषण मैं अभी आप समझाऊंगा, पूरा लिख आने दो, मैं भी समझा दूंगा आपके लिए कि जो परपोषी जो थे वो निम्न प्रकार से करते थे, यानी कि मृतोपजीवी थे, कई मृतोपजीवी थे और दूसरा है परजीवी थे और चौथा है सहजीवी थे। लिख नहीं पाया इससे यार, हाँ जी हो गए, सहजीवी थे। हम इसको अभी फिर से इसको समझाएंगे आपके लिए, और मिश्रित जीवी क्या होते हैं उन चीज को भी समझेंगे। ठीक है, मिश्रित वाला बचा है, अभी यहाँ पे मिश्रित वाला बचा है। मिश्रित पोषण किस तरीके से हो रहा था उस चीज को समझिएगा आप। ठीक है, मिश्रित जो पोषण हो रहा था वो कुछ बैक्टीरिया जो थे वो अपनी परिस्थिति के अनुसार, यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपना भोजन का जो तरीका था उसे वो बदल सकते थे। उनके अंदर ऐसी कैपेसिटी जी थी, वो अपना भोजन बदल सकते थे। कुछ ऐसे जीव या ऐसे लिख सकते हैं हम, ऐसे जीव जो अपनी परिस्थिति के अनुसार भोजन का परिस्थिति के अनुसार भोजन का जो तरीका था बदल सकते हैं, मिश्रित पोषण कहलाते हैं। अब इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहली बात, मोनेरा जगत में पोषण को देखा गया तो वो पोषण सुपोषी हो रहा था, परपोषी हो रहा था और मिश्रित पोषण भी हो रहा था। सुपोषी हमने देखा, सुपोषी वह जीव या जंतु या अन्य जो स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, अपने आप से भोजन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट उन्होंने लिया और कार्बोहाइड्रेट जैसे कार्बोहाइड्रेट लेने के बाद प्रकाश की उपस्थिति के कारण उन्होंने अपना क्या बना लिया, ग्लूकोज बना लिया, यानी कि ग्लूकोज बना लिया। तो ऐसे जीव जंतुओं को हम सुपोषी कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट लेते हैं
ग्रेड को लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि ये भोजन बना लेते हैं। तो इन चीजों को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? जो भोजन बन गया इसका, तो इन जीवों को हम बोलते हैं सुपोषी। सुपोषी हमने प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में हमने उसका भोजन बन गया है, तो इस चीज को बोलते हैं सुपोषी। रासायनिक संश्लेषण कैसा होता था कि कोई अकार्बनिक पदार्थ को के अनुसार वो अपना भोजन बनाते हैं। अब बात करते हैं परपोषी की। परपोषी 3 प्रकार से हो रहा है यहाँ पे, मृतोपजीवी, परजीवी और सहजीवी। मृतोपजीवी क्या होते हैं? सबसे पहली बात, मान लिया कोई पेड़ है, मान लिया कि कोई पेड़ है, पेड़ की जो टहनी है वो नीचे गिर गई है और ये इसकी मृत्यु हो गई है और इसके अंदर के लग गए हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया लगने के बाद तो वो उसको खा रहे हैं। तो इस प्रकार का जो भोजन है वो मृतोपजीवी कहलाएगा। जो मृत्यु हुए उनके जीव जो हैं वो खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं मृतोपजीवी। परजीवी का मतलब क्या होता है और सहजीवी का मतलब क्या होता है? सहजीवी का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, आपने दही देखा होगा, दही में जो लैक्टिक बैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं, तो उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सहजीवी के तौर पर होता है। सहजीवी के तौर पर होता है, उनका जो कॉम्बिनेशन है वो सहजीवी के तौर पर है। और परजीवी जो होते हैं वो अपने होस्ट बनाते हैं और अपने होस्ट को खाते हैं, यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाते खाते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। और मिश्रित पोषण वो होता है ऐसे जीव जो अपनी परिस्थिति के अनुसार, मान लिया कि जो जीव पानी में रहता था अब वो धरती पे आ गया है, पानी वहां से खत्म हो गया है और पानी खत्म हो गया है वहां से, और उन्होंने अपना भोजन का तरीका बदल लिया और इस प्रकार के भोजन के तरीके को हम बोलते हैं मिश्रित पोषण। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाओं के बारे में, कि मोनेरा जगत में जो बैक्टीरिया रखे गए हैं उन बैक्टीरियाओं के बारे में। और बैक्टीरिया जो होते हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। सबसे पहली बात है कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। अगर आप थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं, मिट्टी के अंदर सैकड़ों की, हजारों की संख्या में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया हर जगह पाए जाते हैं। ठीक है, हमारे हाथों में भी बैक्टीरिया इस टाइम पे होंगे। अगर हम क्लीन वॉश ना करें, हाथों को ना धोएं, अगर हम खाना खाते वक्त उन चीज़ों को ना खाएं और हाथ ना धोएं, तो उस प्रकार से जो हमारे शरीर के अंदर चले जाएंगे ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होंगे और नुकसानदायक होंगे, तो हमारे शरीर को नुकसान हो सकता है। तो बैक्टीरिया कुछ अच्छे प्रकार के होते हैं तो कुछ बुरे प्रकार के होते हैं। जैसे लैक्टिक बैसिलस जो बैक्टीरिया है जो कि दही में पाया जाता है, वो हमारे शरीर में फायदेमंद होता है। और जाहिर है दोस्तों, आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगली बार हम वीडियो में बात करेंगे कि किन किन प्रकार से बैक्टीरिया, जो महत्वपूर्ण बैक्टीरिया के बारे में पढ़ लेंगे, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी के साथ हम विदाई का समय लेते हैं आपसे। धन्यवाद।